कि आप देख रहे हैं हमारे साथ बॉलीवुड की अभिनेत्री अलीका नायर जी हमारे साथ मौजूद है। हम उनके बारे में भी पूछेंगे, इस बॉलीवुड के बारे में। जी, कॉर्बेट समाचार मीडिया में आपका स्वागत है। कॉर्बेट में आपका स्वागत है उत्तराखंड में। जी, शुक्रिया। जैसे कि आप बॉलीवुड में अपने करियर के बारे में थोड़ा बताएं, एक्सपीरियंस के बारे में। फ़िलहाल तो अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा ही चल रहा है। कोरोना ने बहुत सारे कामों को बर्बाद ही कर दिया है ऑलमोस्ट। अब चीज़ें जा रही हैं, अच्छी बात है। काश हमारी इंडस्ट्री वापस से उसी तरीके की रफ्तार पकड़ ले जैसे हम लोग दिन रात सुबह शाम सिर्फ काम करते थे, एक सेट से दूसरे सेट पे भागते थे। बस ये कोरोना जाए और हमारा बॉलीवुड वापस से उसी तरीके से रफ्तार पकड़ ले। बाकी मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मैं कहना चाहूँगी, पहला शो जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले भी, जैसे कि डगर पनघट की जो मैंने माहिर खान जी के साथ ही किया था। उसके बाद थपकी प्यार की, हर शाख पर उल्लू बैठा है जो कि पॉलिटिकल सटायर पर बेस था, जो स्टार प्लस के लिए था। उसके बाद मैंने हर शाख पर उल्लू बैठा है, सूफियाना प्यार मेरा, और अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ अग्निवायु का शो फॉर इशारा चैनल। तो अपने आगे के फ्यूचर के बारे में बताएं थोड़ा। आगे क्या मतलब कौन सा सीरियल अपने बॉलीवुड में अभी तो फ़िलहाल मैं वेब सीरीज़ की तरफ ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि हम लोग टीवी नहीं देख पाते हैं, उन्हें वक्त नहीं मिल पाता है, क्योंकि आजकल की जिस तरीके की लाइफ है, सब लोग अपने रोज़गार के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं कि हाँ ये कमाना है, ये चाहना है, ये पाना है। तो इस वजह से जब जब टाइम मिलता है फ़ोन उठाते हैं, अपना एक पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद जो जो मन चाहता है अपने तरीके का मनोरंजन देख पाते हैं। तो इसलिए चाहती हूँ अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ कर सकूँ ताकि आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँ, अगर आप सीरियल नहीं देख पाते हैं तो भी। जैसे कि आप इतनी कम उम्र में यहाँ पर पहुँची हैं, तो इस बारे में आप थोड़ा बताएं कि कैसे आपको यहाँ तक पहुँची बॉलीवुड में। आप और कुछ भी तो चुन सकते थे, आपने बॉलीवुड क्यों चुना? क्या हॉलीवुड में भी आपको चांस है? चांसेस हैं या नहीं है, लेकिन मैं अभी तक तो जैसे बोलूँ, अगर बॉलीवुड के लिए तो चांसेस थे या नहीं थे मुझे नहीं पता। मुझे मिल गया काम या मैंने कर लिया, मेरे स्किल्स से या टैलेंट थे, या चाहती थी करना, ये भी नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, हॉलीवुड के लिए मैं गारंटी बोल सकती हूँ मेरे लिए चांसेस हैं या नहीं, लेकिन मैं ज़रूर छीन कर काम करूँगी हॉलीवुड में। तो आप यहाँ कॉर्बेट में रामनगर उत्तराखंड में आइए कि इसका कारण क्या है? हेम भट्ट जी का आज जन्मदिन है, जिसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया था, मुझे इनवाइट किया गया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हेयर। इट वाज अ वार्म वेलकम फ्रॉम देम एंड आई रियली वांटेड हिम कि वो हर साल इसी तरीके से बहुत धूमधाम से अपना बर्थडे मनाते रहे और हमें बुलाते रहे, और इसी तरीके से हम आपको एंटरटेन करते रहें और आपको इन्फॉर्म करते रहें कि हाँ अब हम आगे क्या करने वाले हैं। बॉलीवुड में जैसे कि मैम आप किसी हीरोइन किसी के साथ भी आप काम करना चाहिए, क्यों, कौन से आपकी मनपसंद है, बताएं थोड़ा। बताएं थोड़ा। सब ही मनपसंद है सबके लिए अगर देखा जाए तो, हाँ। लेकिन मेरी अगर मैं बात करूँ तो रेखा जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ, मैं उनके साथ ज़रूर काम करना चाहूँगी। और बाकी तो सभी एक्ट्रेसेस फेमस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं और अच्छा काम कर रही हैं, ऐसे ही करते रहें, और हम भी इसी तरीके से आपको एंटरटेन करना चाहते हैं बस, और वही करते रहें। मैम नया साल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। कोरोना चला जाए ताकि हम लोग वापस से बिना टेंशन के कि 50 लोग या 100 लोग या 200 लोग गैदर होने की टेंशन जो होती है वो सब चीज़ें ना रहें, मास्क पहनना पड़े उस चीज़ की टेंशन ना रहे, मास्क नहीं पहना है तो 500 रुपये का फाइन ना भरना पड़े, जो कि मुंबई में हम लोग भरते हैं रोज़। तो ये सारी चीज़ें चली जाए, उसके बाद हम वापस से आज़ाद हो जाएं, क्योंकि हमें लगना चाहिए कि हाँ हम अपने देश में खुली सांस ले पा रहे हैं खुशी से। मैम जैसे किसी का हाथ होता है, मम्मी पापा का, किसी का भी, आपके इसकी में यहाँ तक पहुँचने में किसका हाथ है? मम्मी पापा का, बिल्कुल मम्मी पापा का। अगर मम्मी पापा का हाथ ही नहीं होता तो वो छुप छुप के जो डिसीजंस लेते हैं, स्पेशली एक लड़की के लिए किस तरीके से होता है वो काम करना, बहुत मुश्किल होता होगा। जो लड़कियां आज तक आगे बढ़ी हैं, जैसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस के बारे में मैं सुना कि वो घर छोड़ देती हैं इस इंडस्ट्री को चुनने के लिए। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद से ही चाहते थे हमेशा मैं इस इंडस्ट्री में आऊँ। मेरा खुद का डिसीजन नहीं था कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है, बट दे सपोर्टेड मी अ लॉट एंड दे ऑलवेज वांटेड मी टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री। सो आई एम सो हैप्पी फॉर देम दैट दे कीप ऑन, मतलब जिस तरीके से उनका आशीर्वाद मेरे पर बना हुआ है। मैम जो आपने सोचा था कभी हम यहाँ तक हम पहुँचेंगे? आप अपने अपने आप career में- या मैं? आप आप कहाँ आपने सोचा था कभी हम पहुँचेंगे? आप इस- जी इस मुकाम मैंने तक आप तो पहुँची मैं अगर सच बताऊं तो मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा है इस मामले में। जब तक मैं वहां पहुंच नहीं जाती हूँ तब तक उस बारे में बात करने की बात ही क्या है फिर। न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। कि जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ रामनगर उत्तराखंड में आए हैं आहिर खान जी हमारे साथ, माहिर खान जी हमारे साथ सावधान इंडिया के सीरियल के जाने माने डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे इनके करियर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है, उत्तराखंड में भी आपका स्वागत है।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप यहाँ रामनगर उत्तराखंड में आज यहाँ पहुँचे हैं, आप अपने बारे में थोड़ा करियर के बारे में बताएं। देखिए मैं, स्टार्टिंग किया। हाँ, मैं मेरे बारे में ये कहूँगा कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, और मेरा जो प्रोडक्शन हाउस है, आप वाकिफ़ होंगे, माहिर फिल्म्स के नाम से। बहुत सारे शोज़, टीवी शोज़ मैंने प्रोड्यूस किए हैं, और जिसमें से कुछ नाम अगर मैं लूँ तो सावधान इंडिया एक सुपरहिट शो है जो आप सब लोग देखते हैं और प्यार करते हैं उसको। दफ़ा 420 एक बहुत सुपरहिट शो रहा है। तो इसी तरह से और बहुत सारे शोज़ हैं जो मैं प्रोड्यूस और कभी कभी मैं डायरेक्ट भी करता हूँ। तो रामनगर और उत्तराखंड से ख़ास लगाव हमेशा रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे शोज़ की शूटिंग की है और करेंगे आगे। मेरे साथ में भी बैठे हैं मेरे बहुत ही करीबी मित्र, बड़े भाई हिम भट्ट जी। इनके रिजॉर्ट में अभी पिछले साल हमने सावधान इंडिया का एक पूरा महा एपिसोड, महा मूवी शूट की थी, और बहुत सहयोग मिलता है आपका भी और रामनगर वासियों का भी, मतलब पूरे उत्तराखंड से। जैसा मैंने कहा कि मैं कहता हूँ अमूमन कि यहाँ की जो सरकारें रही हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, उन्होंने भी हमेशा इनकरेज किया है यहाँ पे शूटिंग करने के लिए और इनवाइट किया है। मैंने फॉरेस्ट के लिए भी अभी कुछ टाइम पहले एक फ़िल्म बनाई थी जो कि फॉरेस्ट फायर अवेयरनेस के ऊपर थी, जो कि बहुत जिसकी बहुत तारीफ़ हुई है अक्रॉस। तो जी, अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सर यहाँ पर सीरियल में आपने अभी तक कितने एपिसोड यहाँ पे बनाए उत्तराखंड में या कहीं का, और कितने अब तक बना चुके हैं? बहुत, देखिए ऐसे एक नंबर तो नहीं है, अलग अलग शोज़ बनाए हैं, कुछ दूरदर्शन के लिए बनाए, कुछ प्राइवेट जैसे सावधान इंडिया, और मैंने फिल्मों की भी शूटिंग की है यहाँ पर, वेब सीरीज़ भी की हैं। ऐसे एक पर्टिकुलर नाम तो नहीं, दो चार नाम जो रीसेंट अभी शूटिंग, जैसे सावधान इंडिया की मैंने जैसे जिक्र किया, वो महा मूवी थी, पूरी 2 घंटे का एपिसोड था, वो पूरा हमने यहाँ शूट किया। इसी तरह से यहाँ के जो निवासी, जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं, उनको हमेशा मैंने इनकरेज किया है कि मैं जैसे कुछ एक्टर्स हैं यहाँ के, जिनको हमेशा, उत्तराखंड के एक्टर्स, टैलेंट की कमी नहीं है उत्तराखंड में, और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो उत्तराखंड से हैं, और पहली बार मेरे साथ उन्होंने काम किया, मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि यहाँ के टैलेंट को प्लेटफॉर्म दें। यहाँ का, चाहे वो किसी भी हमारे प्रोडक्शन में किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो एक्टर हो या बिहाइंड द कैमरा हो, और मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं उनको प्लेटफॉर्म दूं और अपने साथ लेकर चलूं, और वो फिर अपनी लाइफ में राइज करें। जैसे कि आपने ये सीरियल में नाटकों यहाँ पहुँचे हैं कि आप किसी न किसी का हाथ होता है, माँ बाप का, गर्लफ्रेंड है, किसी का बीवी का, किसी न किसका हाथ है इसमें, आप क्या देखिए, कहना चाहेंगे? ये एक दिमाग में हम सबके बैठ गई है कि किसी का हाथ होता है। देखिए, यहाँ पे दो ही चीज़ें काम आती हैं, एक आपकी लगन, एक आपकी मेहनत। अगर आपको, आपके अंदर वो स्पार्क नहीं है, वो चाह नहीं है, तो कितना ही बड़ा किसी का हाथ या सपोर्ट हो आपके, वो काम नहीं आएगी। अगर आप में टैलेंट नहीं है तो उसको, उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। किसी भी इंडस्ट्री में, खाली फ़िल्म में स्पेशली ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ टैलेंट के दम पे आगे बढ़ते हैं, और अपने अपने हार्ड वर्क के। सो मेरे साथ भी मेरे फ़ादर बहुत सीनियर प्रोड्यूसर रहे, और आज तक वो सीरियल्स, इतने 100 से ज़्यादा सीरियल और फ़िल्में उन्होंने बनाई। लेकिन मुझे भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है, या पड़ी जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, जितनी कि एक आम घर के लड़के या लड़की को करनी पड़ेगी। तो इट्स प्योरली बेस्ड ऑन योर टैलेंट एंड योर हार्ड वर्क। सर हेमभट्ट जी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ रामनगर पहुँचे हैं, इनके जन्मदिन के बारे में। देखिए, इनसे तो, ये तो हमारे बड़े भाई हैं, इनसे इतना प्यार है कि एक फ़ोन इनका आ जाए तो हमें बेचैनी हो जाती है कि ये बुला रहे हैं तो हमें जाना ही जाना है। आपने यहाँ पे, मैं जैसा बताया, मैंने जो महा मूवी सावधान इंडिया की शूट की थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं की वजह से यहाँ पे शूट हुई थी। हम आए, हमने बहुत सारे रिज़ॉर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक प्रोडक्शन हाउस को या प्रोड्यूसर को देखनी पड़ती हैं, एक फ़िल्म या कोई भी कंटेंट बनाने से पहले। सबसे बड़ी वो कमर्शियल, मैं ये बात शेयर करना इसलिए भी चाहता हूँ कि
कि जब मैं भट्ट जी के पास आया पहली बार, मैंने बोला ऐसे ऐसे शूट करना है मुझे अपना एपिसोड, तो इन्होंने इनका कमर्शियल एंगल सेकेंडरी था। पहले ये था, पहले आप आइए शूटिंग कीजिए, पैसे और सारी चीज़ें होती रहेंगी। सो एक अच्छी सोच, रिश्तों को निभाना बखूबी जानते हैं। और आगे भी इनके साथ में बहुत सारे अभी काम करने हैं, जो हम इंटरनल डिस्कशन हमारा चल रहा है, तो ज़रूर कुछ अच्छी चीज़ें। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। आप सावधान, अब ये छोटा सा किस्सा मैं जल्दी से वाइंड अप करता हूँ। एक कैरेक्टर की हमें ज़रूरत थी कि एक रिच लुकिंग मैन चाहिए, जो कि एक कैरेक्टर था हमारे एपिसोड में। तो मैंने डायरेक्टर को बोला, वो खड़े तो हैं सामने, उनसे कराइए। तो हिम भट्ट जी सामने खड़े थे। तो डायरेक्टर, हमारे संजय वर्मा डायरेक्टर थे, वो बोले कि भाई वो देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मैंने कहा आप जाइए, करिए आप जाके। तो ये आगे जो क्या पुल है, वो झूला पुल पर शूटिंग हो रही थी। तो जब यूनिट यहाँ से रिजॉर्ट से निकल रहा था झूला पुल के लिए, तो डायरेक्टर मेरे पास आए, बोले देख लीजिए, आप उनको भेज तो रहे हैं। तो मैंने कहा जाइए आप करके तो आइए। वहीं से उनका फ़ोन आता, सर कमाल का एक्टर आपने दिया है, वाह मज़ा आ गया। तो इस तरह की अच्छी चीज़ें, अच्छा साथ हमारा है, और इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी भर रहेगा। सर जैसे आप ये कोई इससे आगे कोई सीरियल का कोई चल रहा है, कोई जी तैयारी है? जी जी बिल्कुल, वेब सीरीज़ है एक मेरी, जो कि ऑन गोइंग है। बहुत जल्दी मैं फ्लोर पर आऊँगा, शूटिंग स्टार्ट करूँगा, और यहाँ रामनगर में, उत्तराखंड में ज़रूर उसका एक मेजर पार्ट शूट करूँगा। यहाँ के लोगों को पूरी कोशिश करूँगा कि उनको मौका दूँ, जिस फील्ड में, मतलब जिस डिपार्टमेंट में वो करना चाहते हैं। हिम भट्ट जी के साथ इनका सहयोग, साथ हमेशा मेरा रहा है और आगे भी रहेगा। तो ये है, बहुत अच्छी और कंटेंट आप देखने को मिलेगा कुछ सालों में। सर हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे, न्यू इंडिया न्यूज़ के लिए संदेश देने की बिल्कुल बिल्कुल, न्यू इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी ये पूरा क्रिसमस है, न्यू ईयर है, सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अपना और अपने आसपास सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें। दैट इज़ इट। सब कुछ डायलॉग वगैरह बोल सकते मैं एक्टर, तो एक्टर हम दो दो बैठे हैं बराबर में मेरे। हैं? जनता को डायलॉग अपना सुना दो थोड़ा सा, डायलॉग तो थोड़ा सा सावधान लीजिए। हाँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, तो देखते रहें सावधान इंडिया। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ माहिर खान जी सीरियल के एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे साथ में भी बात की है कि उन्होंने बताया कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इसी बार आप सभी जनता से गुजारिश करता हूँ, आप सतर्क रहिए। न्यू इंडिया न्यूज़ में नाजिम कुरैशी की रिपोर्ट, रामनगर।